हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में। ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? कोई भी ब्रेस्ट कैंसर में 3 रिसेप्टर्स हम करते हैं, ER, PR और HER2। ये तीनों रिसेप्टर जब पॉजिटिव आते हैं तो उसे ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। ये 3 रिसेप्टर्स कहाँ दिखाई देते हैं? आपके बायोप्सी में दिखाई देते हैं। जो ब्रेस्ट से बायोप्सी हम करेंगे उसमें ये 3 रिसेप्टर्स का रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। तो अब देखते हैं कि इन ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की रिपोर्ट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है इन तीनों रिसेप्टर्स को देखना और उसका ट्रीटमेंट ढंग से करना। तीनों रिसेप्टर्स जो पॉजिटिव है, इन तीनों को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। क्योंकि आपकी बॉडी में ये कैंसर क्यों हुआ है? क्योंकि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर, ये तीनों भी प्रोटीन्स आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसके वजह से वो एब्नॉर्मल टिश्यू बना रहे हैं और उसके वजह से आपकी बॉडी में कैंसर हो रहा है। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को मारने के लिए बना है कीमोथेरेपी, जो कि जाना जाता है पैक्लिटैक्सिल के नाम से और कार्बोप्लाटिन के नाम से। उसके अलावा जो HER2 रिसेप्टर या HER2 प्रोटीन है वो जाना जाता है बेसिकली उसको मारने के लिए जो इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल होता है उसका नाम है ट्रास्टुजुमैब और पर्टुजुमैब। ये जो दो है इनको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं और जो पैक्लिटैक्सिल और कार्बोप्लाटिन है इनको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा टोटल 6 साइकिल्स के लिए, 6 डोसेस। अब ये डोसेस आपको कैसे दिए जाएंगे? ये डोसेस आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डोसेस सबसे पहले दिए जाएंगे। इन 6 डोसेस के बीच का जो गैप रहेगा वो रहेगा 21 डेज का। 21 डेज का ये जो गैप होता है ये एक दिन में इंजेक्शन दिया जाता है। आप सुबह 9 बजे हॉस्पिटल जाएंगे, 5 बजे डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर आपको 21 दिन के बाद दूसरा साइकिल लेना है, फिर तीसरा साइकिल, ऐसे 6 साइकिल्स कंप्लीट किए जाते हैं। 6 साइकिल्स टोटल कंप्लीट करने के बाद में हम आपका पेट स्कैन करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि अपनी ट्रीटमेंट से कितना इफेक्ट पड़ा है। ऑलमोस्ट 3 साइकिल्स लेने के बाद में आपकी जो ब्रेस्ट की गांठ है और अन्य भी कहीं बॉडी में अगर गांठ है वो सारी कम हो जाने लग जाती है। तो आपको पेशेंट को क्लियरली पता चल जाएगा कि उनके ब्रेस्ट का जो शेप है, स्वेलिंग है, गांठ जो है वो कम होने लग गया है। 6 साइकिल्स देने के बाद में काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो इसमें आ जाता है। बेसिकली ये ट्रीटमेंट जनरली दिया जाता है ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में। अब अगर आपका कैंसर स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 तक है तो पेट सिटी स्कैन के बाद में आपका सर्जरी होगा। यहां पे इस स्टेप पे आपका सर्जरी हो जाता है। बट अगर आपका कैंसर स्टेज 4 में है तो ये ट्रीटमेंट जो है वो लगातार चलता है। दोनों चीजों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसिडर करते हैं कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर जो हम जिससे डील कर रहे हैं वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक है। तो वो केस में जैसे आपने पहले देखा कि आपको 6 डोसेस कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी के और इम्यूनोथेरेपी के दे गए हैं। तो आपका अगर स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक का कैंसर है आपका सर्जरी हो जाएगा इन 6 डोसेस के बाद में। सर्जरी के बाद में आपका सिर्फ इम्यूनोथेरेपी चलेगा। मतलब HER2 पॉजिटिव के जो दो दवाइयां हैं जिसका नाम है ट्रास्टुजुमैब और पर्टुजुमैब, बस इतना ही चलेगा। आपको कीमोथेरेपी की लेने की जरूरत नहीं होती है सर्जरी के बाद में। तो अब ये कितना लंबा चलेगा? ये लंबा चलेगा टोटल 1 साल तक। मतलब ट्रास्टुजुमैब और पर्टुजुमैब आपको टोटल 1 साल तक लेना है। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये चलता है। अब बात करते हैं स्टेज 4 कैंसर्स के बारे में। स्टेज 4 अगर आपका कैंसर होगा तो ऑफकोर्स उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है। 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देने के बाद में अब आपका सिर्फ T और P चलेगा, मतलब जो इम्यूनोथेरेपी है। इसमें अगेन आपको कीमोथेरेपी लेने की जरूरत नहीं होती है। बस हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के लिए हमने जो बोला था हार्मोनल थेरेपी, तो इसमें हार्मोनल थेरेपी ऐड हो जाएगा जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में आता है। लेट्रोजोल नाम की एक जो टैबलेट है वो उसमें ऐड हो जाएगी, जो दिन में से सिर्फ एक टाइम लेनी होती है। बेसिकली ये होता है पूरा ट्रीटमेंट ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स का। ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में बताई है ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव टाइप की ट्रीटमेंट होती है। 2 साल पहले तक ये ट्रीटमेंट पूरे साल भर की कम से कम
20 से 25 लाख रुपए तक कॉस्ट करती थी, बट अब इसके जेनेरिक मॉलिक्यूल्स आ गए हैं और इन सब ड्रग्स में अभी सिर्फ आपको पर्टुजुमैब, मतलब पी नाम का जो ड्रग है पर्टुजुमैब, बस वो एक ही आपको खरीदना पड़ता है, जो कि दो नाम से आता है, एक तो सिग्रीमा वरना दूसरा वोमैब नाम से। पर्टुजुमैब के साथ में ट्रास्टुजुमैब, पैक्लिटैक्सिल या डोसिटैक्सिल में से एक कोई भी, कार्बोप्लेटिन और इम्यूनिटी बूस्टर के इंजेक्शंस भी आपको फ्री में मिल जाते हैं। ये इन कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया पेशेंट्स असिस्टेंट प्रोग्राम होता है, जिसको पीएपी बोलते हैं। सो इसकी कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा कम हो गई है और साल भर की जो आपकी ट्रीटमेंट है वो एक ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीस तक आ जाती है, इंक्लूडिंग ऑल द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। तो अगर ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।